नमस्कार। आइए आज सुनते हैं श्री ब्रिजेश कानूनगो जी की एक लघु कथा उजाले की ओर। इस छोटी सी कहानी में बहुत सी बातें स्पष्ट होती है कि जैसे शिक्षा ज्ञान का आधार है और सही और गलत का भेद हमें समझाती है। हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि उसके कारण व प्रभाव को समझ सकें और हम गलतियों से सीखकर सही निर्णय ले सकते हैं ताकि अपने बच्चों का हम सही रूप से मार्गदर्शन कर सकें। तो छोटी सी कहानी अपने आप में बहुत सी शिक्षा सबक समेटे हैं। तो आइए सुनते हैं लघु कथा उजाले की ओर। बड़ी देर से राधा अपनी बेटी हेमा को लेकर कतार में लगी हुई थी। हेमा का शरीर बुखार से तप रहा था और डॉक्टर को दिखाने से पहले अस्पताल का पर्चा बनवाना जरूरी था। मौसम बदलते ही जैसे हर कोई बीमार हो गया था। वह तो मनोरमा आंटी ने सुझा दिया कि जवाहर चौक के सरकारी अस्पताल में हेमा को दिखा दे। वहाँ दवाइयाँ भी मुफ्त मिल जाएगी। आंटी ने वहाँ तक का रास्ता भी समझा दिया था, वरना इस नए शहर में वह परेशान हो जाती। सवेरे जल्दी ही घर से निकलकर वह यहाँ चली आई और लाइन में लग गई। अभी कुछ ही समय हुआ था राधा को इस शहर में आए हुए। शहर का रंग उस पर अभी नहीं चढ़ा था। पढ़ी लिखी तो वह थी नहीं, किंतु उसके अच्छे काम के कारण बहुत से घरों में उसे बर्तन साफ करने तथा झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल गया था। राधा के विनम्र व्यवहार एवं सरल स्वभाव के फलस्वरूप मनोरमा आंटी ही क्या, अन्य मैडमें व दीदियाँ भी उसे सहयोग कर देती थी। आंटी ने कहा था कि पहले खिड़की से पर्चा बनवा लेना, फिर डॉक्टर साहब देखेंगे। सो वह लाइन में लगी हुई थी। अतः वह खिड़की तक पहुंच ही गई। अंदर बैठे बाबू ने हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, लाओ बिल दो बाई। राधा अचंभित होकर बोली, कौन सा बिल भैया? पर्चा बनवाना है डॉक्टर साहब का। चलो हटो लाइन से। यहाँ कहाँ चले आई हो? अस्पताल तो सामने है, या तो बिजली का बिल जमा कराने का ऑफिस है। पढ़ना नहीं आता क्या? काउंटर पर बैठे बाबू ने झुंझलाकर कहा तो राधा अचकचा गई। अपने आप की नासमझी के कारण उसका चेहरा तमतमा उठा। कान के पीछे और माथे पर पसीना बह निकला। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति ने इशारे से सामने अस्पताल का गेट दिखा दिया तो वह भारी मन लिए हेमा का हाथ थामे उस ओर बढ़ गई। मन ही मन राधा सोच रही थी, यदि वह पढ़ी लिखी होती तो शायद बिजली घर और अस्पताल की खिड़की का अंतर समझ पाती और अपमानित भी नहीं होना पड़ता। हेमा जितनी ही रही होगी जब उसने माँ के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया, और वह भी तो यही कर रही है। हेमा भी तो उसके साथ घरों में बर्तन घिस रही है। नहीं, हेमा के साथ वह ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। मनोरमा आंटी हेमा को उनके स्कूल में भर्ती कराने के लिए ठीक ही कहती है। हेमा के ठीक होते ही राधा ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अनपढ़ राधा ने हेमा को उजाले की राह दिखाकर अपने भीतर संतोष के दीपक प्रज्वलित कर दिए थे। तो अभी आप सुन रहे थे लघु कथा उजाले की ओर।